अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। जी नाजरीन, हम इस टाइम शाह टाउन यूसी 65 में मौजूद हैं और यहाँ पर सबसे बड़ा जो इशू है वो है सीवरेज का। सीवरेज के साथ साथ यहाँ पर जो रोड है वो बहुत ज़्यादा खस्ता हाल हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर इतनी सारी तारें हैं, सारी बेहंगम है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर गाड़ियाँ गुजरती हैं और ये कह रहे हैं कि गाड़ियाँ गुजरती हैं तो वो टक्कर लगाती जाती हैं और हफ्ता हफ्ता हमारे घर लाइट नहीं होती। तो इनके आज मसाइल हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और कितना टाइम हो गया ये ऐसे टाइम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाजरीन, हमारे साथ और भी इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जी सर, बताइएगा कि आपको यहाँ पर रहते हुए कितना टाइम हो? मुझे तकरीबन 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। और ये जो आपको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है ये कितना? ये सब हुकूमत की मर्ज़ी है, अभी क्या कर सकते हैं। हमने तो बहुत बार इनको कहा है कि अभी हमें गलियाँ बना के दो, सीवरेज बना के दो। तो इधर हमारे पास पीने का पानी नहीं है, पानी की इतना कड़वा है कि हम फिल्टर से पानी भर के लेके आते हैं। पानी का पीने का काबिल है ही नहीं इधर। तो यहाँ का जो अब निकास भी नहीं है इधर, और पानी साफ कैसे होगा। तो यहाँ पर जो सीवरेज का बहुत बड़ा इशू हुआ है, ये कितना टाइम हो गया है इसको? आपको बता रहे हैं तकरीबन 18 साल तो हमें इधर हो गए हैं। तो ये इशू तो जब से ही है, तो बहुत हम परेशान हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जो बेहंगम तारे हैं इनका क्या कहते हैं? ये तो फिर अभी मजबूरी है, ये तो हमारी लाइट में भी issue करती है? हाँ जी, ये तो करती हैं, क्यों नहीं करती हैं। और क्या मसाइल है? हमारे को यही मसला है कि हमारे को इधर एक सड़कें बना के दें और ये सीवरेज डाल के दें। हम सीवरेज से बहुत तंग हैं, और पानी की वसाइल हमारे को बना के दें। सब वाटर सप्लाई की जो इधर टूटियाँ लगती हैं जो शहर के अंदर, वो हमारे को पानी भी चाहिए। यहाँ पर कोई वाटर प्लांट नहीं लगाया गया? तो वाटर प्लांट इधर नहीं है ना, अगर है भी सही तो वो दूर हैं। हमारे पास इधर पानी पीने के लिए नहीं है। तो अब आप यही हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं? बिल्कुल ये मुतालबा कर रहे हैं हम, अगर इनकी मेहरबानी होगी अगर कर देंगे तो। शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी सर, आप बताइएगा कितना टाइम हो गया आपको यहाँ रहते हुए? इतने 18 साल थी गए जी। कोई पानी का नहीं सही, सड़कों का नहीं, पानी का रास्ता गंदे से वंजन का ही कोई नहीं। गुजारा करेंगे पे ये लाइट आवन तो पहले जैसे थे, लाइट शाइट कोई ना आई। लाइट बाद आ गई, गैस आ गई है, न सड़कें न पानी है न सीवरेज है। सीवरेज का जो मसला है, पूरी गली भरी पई है। अग्गा देखो, अग्गा सारा ही में कि कितना टाइम थी गए सब कुछ 18 साल थी गए। सीवरेज का मसला कब? सीवरेज का मसला तो इवें भाई असा आए तो कोई नहीं। तो इतना मैं सुने कि इतना वाटर प्लांट का ही बहुत बड़ा मसला है। इतने कोई नहीं, वो दूर है। कोई बाहर आवे तो दोबारा नहीं, कौड़ा पानी पींदे पे हैं, बीमार थींदे पे हैं। और मिसाइल कोई नहीं, सिर्फ पानी सीवरेज सड़कों ते पीवन का पानी बिया मिसाइल तो यही होता है। नाजरीन, आपने देखा यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जान रहे हैं हम और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर सीवरेज का सबसे बड़ा इशू है, इसके साथ वाटर प्लांट का सबसे बड़ा इशू है। आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम है, 5 मिनट बाद प्यास लगती है, लेकिन यहाँ पर वाटर प्लांट का कोई सीन नहीं है। दूर जाना पड़ता है, जाकर पानी भर के आते हैं ये लोग और फिर जाकर ये पानी पीते हैं। और आप बताएं कि आपने कोई दरख्वास्त वगैरह दी है? कई दफ़ा दी ने दरखास्तां दी ने, कई दफ़ा सर्वे वाले आए बस करके गए। अब क्या मुतालबात के हैं आपके? मुतालबात तो यही है भाई सड़कें बने, गटर बने, पीवन का पानी आ बने। यहाँ लाइट का भी मसला है? लाइट तो है भाई जी। जी 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 सर, और आप बताइएगा कि क्या मसाइल हैं आपके? मसाइल यही है आपके सामने, गलियों के हालात देख लें। पानी गंदा है, हर घर का पानी गंदा है यहाँ पर। हमने दरख्वास्तें किया, कई मरतबा हमने यूनियन काउंसिलर से भी लोगों को बुलवाया है, कई लोगों को बुलवाया, यहाँ पे कहा कि जी आगे गलियों के हाल देखें, मामलात को चेक कर लें क्या मामलात हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। अब इस पिछली गली के अंदर हाफ लाइन उन्होंने गटर की डाली है और नाकस लाइन डाली है, और आप जाकर देखें उस गली का हालात, घरों में पानी मर रहा है, प्लाटों में पानी मर रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारा यही मुतालबा है आप लोगों से, आप हमारी बात को आगे तक पहुंचाएं ताकि इस इलाके की सुनी जाए। यहाँ बिजली के बिल, गटर के वासा के बिल, हाफ लाइन डली है, और मैं हैरान हूँ कि लोगों के ऊपर, यूनियन काउंसिलर पे हैरान हूँ कि जिन्होंने हाफ गटर की, उन्होंने यहाँ पे घरों के बिल भेजना शुरू कर दिए हैं। 8-8, 10-10 हज़ार रुपये के बिल जो लोगों को दिए जा रहे हैं। मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान में रह रहे हैं हम, ये क्या है यार? किस बुनियाद पर दिए जा रहे हैं इतने बिल? हम ये बिल इस बुनियाद पर देते हैं कि हमें सहूलत मिली जाए ना। ये सहूलत मिलने के बजाय हमारे लिए उल्टा अजाब खड़ा हो जाता है। आप इस पिछली गली को, इस गली को, ये देखें ये क्या निज़ाम है।
कैमरे वाले भाई ज़रा दिखाएं कि क्या मामला है। यार हम भी इंसान हैं, ये तमाम लोग खड़े हुए हैं, कोई बीमार है, किसी को पेट की तकलीफ़ है, किसी को कुछ है, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी ख़ास तौर पे मरियम नवाज साहिबा से ये अपील है कि हमारी बात को सुना जाए, हमारे ऊपर रहम किया जाए, हमारे ऊपर कोई थोड़ी सी अगर हो सकती है तो इंसानियत दिखाई जाए। ये शाह टाउन का इलाका है, फेज़ 2 का इलाका है। यहाँ पे हमने एक नहीं 10 मरतबा पिछली कली के अंदर हमने एक्सप्रेस न्यूज़ वालों को 3-4 को हमने बुलाया है, अखबार में हमने रिपोर्टें दी हैं, लेकिन हमारी सुनवाई बिल्कुल भी नहीं है। हमें इस तरह समझा जाता है जैसे कि नाकिस लोग हैं, इनका कोई सुनवाई वाला नहीं है। आपसे हमारा मुतालबा कि आप हमारा ये जितने भी हमारे ये लोग खड़े हुए हैं, तमाम बहन भाई खड़े हुए हैं, तमाम की रिपोर्ट आगे तक भेजें ताकि इस इलाके की सुनी जाए। भाई हमारा मुतालबा आपसे यही है। तो इससे बीमारियां नहीं पैदा हो रही है? बच्चे साथ जी मेरी बहन, ये बीमारी तो है, ये आपको दिखाने का मकसद यही है। तमाम लोग बीमार हैं। ये देखें, ये भाई खड़े हुए हैं, इनकी हालात देख लें, और भाई खड़े हुए हैं, मुझे खुद को देख लें। मेरा 2 मरतबा जब से मैं इस इलाके में आया हूँ, मुझे 2 मरतबा मेरा ऑपरेट हो चुका है। और पानी इतना नाकिस है कि आप किसी भी घर से पानी मंगवा कर देखें, उसमें पानी में इतनी गंदगी है, इतनी स्मेल है जिसकी कोई हद नहीं। ये क्या सरकारी पानी मिक्स हो गया इसके साथ? नहीं, सरकारी नहीं, गटरों का पानी, लोगों के घरों का पानी है। गटर लाइन नहीं है ना, वासा की लाइन नहीं है। रहते कैसे हैं आप? ये बस गुजारा कर रहे हैं, अल्लाह तवक्ली गुजारा हो रहा है। हमारा तो अल्लाह निगहबान है, बाकी बंदों जो हमारे साथ कर रही है, ये हुकूमत जो हमारे साथ कर रही है, हमें नहीं इनसे उम्मीद कि भाई ये कुछ ना कुछ हमारे साथ को मुतालबात करें। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि भाई हालात देखें मुकम्मल, कितनी गंदगी है। मुझे बताएं ये पानी कहाँ जा रहा है? ज़मीन में मार कर रहा है। ज़मीन का पानी जो होगा वो हमारे घरों के अंदर आएगा। जाहिर बात है, जो पानी ज़मीन का मार करके आएगा वो हमें बीमारी करेगा ना। यहाँ सरकारी पानी नहीं है, गटर लाइन नहीं है, बिजली के मामलात हैं, बिजली जाती है 12-12 घंटे, 14-14 घंटे बिजली वापस नहीं आती है। और जो यहाँ पर बेहंगम तारे हैं, और यहाँ पे तो लाइट का भी सबसे बड़ा इशू है। मैं वही बच्ची आपसे कह रहा हूँ मेरी बहन, कि यहाँ पे जब लाइट जाती है ना, ट्रांसफार्मर जब लाइट से ख़राब होता है 2-2 दिन तक सुनवाई नहीं होती है। मामूली बात है, यहाँ अगर किसी को हम दरख्वास्त भी देते हैं या अगर फ़ोन पे अपनी कंप्लेन लिखवाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं है। कम से कम 10 घंटे के बाद हमारी सुनवाई होती है। हम भी इंसान हैं, हमारे ऊपर रहम किया जाए, आपकी मेहरबानी है हमारे ऊपर। अब क्या मुतालबात क्या हैं आपके? हमारे मुतालबात यही है, हम मरियम नवाज साहिबा से ये मुतालबात करते हैं, इस इलाके के अंदर हमें सबसे पहले जो हमारा मेन मसला है वो वासा की लाइन दिलवा कर दी जाए, जो हमारा मेन मसला है। दूसरे नंबर के ऊपर ये तारों के हालात देख लें, आप देखें क्या तारों के हालात हैं। ये हमारे ऊपर बिजली जाती है, यहाँ पे अगर कंप्लेन लिखवाते हैं, फ़ोन पे कंप्लेन लिखवाते हैं, वो कहते हैं जी अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। मुझे बताएं कब तक आएंगे वो? 10 घंटे, 6 घंटे, कम से कम 6 घंटे से पहले कोई भी बंदा नहीं आता लाइट सही करने के लिए। यार हम भी तो इंसान हैं, और क्या चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाज़रीन, हम लोग शाह टाउन में मौजूद हैं और यहाँ पर इलाका मकीनों से हमने पूछा है, इनके यहाँ पर सीवरेज का सबसे बड़ा इशू है जो अभी तक हल नहीं किया गया। हमारे साथ और भी इलाका मकीन मौजूद हैं। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ और भी इलाका मकीन मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि उनको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। हम 10 साल से इस एरिया में आए हुए हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, हम फ्रेश थे, यहाँ पे आए। जब से हम यहाँ पे रहना शुरू हुए हैं तो हम दिन ब दिन नीचे गिरते जा रहे हैं। कभी कुछ बीमारी, कभी कुछ बीमारी। अब मुझे 3रा-4था अटैक हो चुका है। अब मुझे समझ नहीं आती मैं बाहर के निज़ामों को देखूं या मैं अपने हालात को देखूं। अब यहाँ पे बारिश पड़ जाती है तो इस तरह पानी, तो पोजीशन हमारी ये हो जाती है, हमें कपड़े उतार के शॉर्ट लिबास पहनने पड़ते हैं। बच्चों को उठा के कहाँ लेके जाएं, किधर लेके जाएं, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएं, क्या करने जाएं। कि रोज़ाना का बुनियाद पर बच्चों ने स्कूल जाना होता है और बाहर निकलना होता है, और ये हालात। अब देखो पोजीशन ये है, सब घरों पे यहाँ पे कोई सीवरेज नहीं है, पानी का निज़ाम इतना ख़राब है। जो इंसान पानी पीता मजबूरन, जो फ़िल्टर से नहीं ला सकते, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम होती है, वो घर का पानी पीते हैं। घर का पीते हैं तो फिर डॉक्टरों की मौज होती है, तो वो लोग कमाएंगे, वो अपने घर का पूरा करेंगे या बच्चों का इलाज करवाएंगे।
यहाँ पर तो मेरे ख्याल से मस्जिद वगैरह का भी कोई है कि वहाँ पे जाने के लिए भी पानी के अंदर से डूब के जाना पड़ता है। हाँ जी, जब बारिशें होती है ना तो हमें भीग के जाना पड़ता है। और जब मौसम ख़राब होता है तब क्या हाल होता है? जब मौसम अंधेरी आती है तो 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तो लाइट नज़र ही नहीं आती जी। वो प्लांट वहाँ से ट्रांसफार्मर जल गया, वहाँ की लाइनें फट गई हैं, उधर ये हो गया। कभी तो वरना उसकी वो गैस की होती, वो तो फिर ऑल मुल्तान का होता मसला। लेकिन हमें तो यही है ना, हमें यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व पानी की होनी चाहिए, जहाँ सीवरेज की होनी चाहिए और कुछ सहूलत होनी चाहिए। पार्क तो बन गई, उस पार्क को क्या करना जब ये यहाँ का निज़ाम ही ठीक नहीं होगा। रोड ठीक ये हाँ जी, जब ये भाई तो चलो कपड़े साफ पहन के आ गए हैं, मैं मरीज़ आदमी हूँ, मैं कैसे कपड़े साफ पहनूँ, हर वक्त चेंज करता फिरूँ। मैं अपना आप चलाने के लिए मेरा बहुत मुश्किल हालात आ रहे हैं, तो मैं कहाँ से डेली अपने लिबास को धुलाई करूँ, अपने आप को चेंज करूँ, फ्रेश करूँ। लिहाजा हमारी यही बात जो है ना वो प्रेसिडेंट से बताएं। कोई दरख्वास्त वगैरह दी है इस बारे में? पहले हम कई बार टीमें आ चुकी हैं, सबको दरख्वास्तें। यहाँ पे वो लोग कहते हैं ये लोग नहीं रहते, बहुत पुअर लोग हैं, इसलिए यहाँ पे सुनी नहीं जा रही। लेकिन इंसान तो है ना, that is poor, it is law, he was a man, life the man now। इंसान तो इंसान ही है ना, गरीब है, अमीर है, सबको फॉर्मेलिटी एक तरीके वो देनी चाहिए, सहूलत एक तरीके देनी चाहिए। जो गरीब आदमी है, अमीर है, वो अपना कमा रहा खा रहा है, और वो अमीर से अमीर होता है, जो गरीब है वो गरीब है। मरीम नवाज़ का मुतालबा था कि सुथरा पंजाब, और ये सुथरा पंजाब। तो सुथरा पंजाब बनाओगे तो पंजाब बनेगा ना। अब ऐसे हालात में ये पंजाब तो नहीं, ये पंजाब कहलाएगा। दैट हैव फ्रेशिंग आवर चेंज। यहाँ पर वाटर प्लांट का भी बहुत बड़ा इशू है। हाँ जी, यहाँ से दूर है, और अब फिर पानी पीना हो तो फिर दूर जाना पड़ता है, और जाते कैसे हैं डूब कर? सेटिंग होती है तो पानी मिलता ही नहीं है। फिर हमें वो चौक हमारा वाला वो खार फैटी साइड पे जाना पड़ता है, हमें वो वापटा साइड पे जाना पड़ता है। वो इतनी दूर से, अब जिसके पास गाड़ी नहीं है तो वो कैसे पानी लेके आएगा। मसला तो ये है ना, यहाँ पे सीवरेज का प्रॉब्लम हल होना चाहिए, वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम हल होना चाहिए। ये पानी पी पी को इंसान बीमार हो रहे हैं। अब क्या दरख्वास्त क्या देना चाहते हैं यहाँ पर? दरख्वास्त हम ये देना चाहते हैं, इस रोड को बनाया जाए, यहाँ के सीवी लाइन डाली जाए, यहाँ पानी की सहूलत दी जाए, ये जरासीम जो वायरस वाला पानी से हमें निजात दे। यहाँ ये कहते ना आज का पाकिस्तान, ये कल का पाकिस्तान है। जो पीछे पाकिस्तान गुजर गया वो गुजर गया, आगे वाले को बेस्ट बनाओ। जियो जियो पाकिस्तान। जी तो नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ। जी सर, आप बताइएगा आपको यहाँ रहते हुए कितना टाइम हो गया? हमें 15-16 साल हो गए। यही पानी का मेन मसला है हमारा। पानी यहाँ छोड़ते हैं। अब ये प्लाट वाला उस दिन मेरे से झगड़ा कर रहा था, अपना पानी बंद करो, हमने प्लाट बनाना। हाँ, तो खुई खुदवाओ, 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चा आता है उसका। अच्छा, वो 1 साल में भरी जाती है। वासा को दरख्वास्त दो, वो 3,000 रुपया लेगा और कोई वो खाली करके जाएगा। या पिछले दिनों 3-4 कोई खाली कर 3-3 हज़ार रुपये उसने लिया। मेन मसला सीवरेज का हमारा। अच्छा, तो ये आप बता रहे हैं कि 18 साल होने वाले हैं, 15-16 साल होने वाले हैं, और ये मसला अभी तक ठीक नहीं हुआ। बस ये घरों वाला कहना, खुई भरी गई तो पानी बाहर निकला है। अब उन्होंने उस दिन 2 गाड़ियाँ लगवाई है, 6,000 रुपया दिया। खुई खुदवाओ 25-30 हज़ार लगता है, वो 1 साल में भरी गई। इतना बंदा कमाता नहीं है इस चीज़ पे लगा। बता रहा हूँ ना, मेन जो परेशानी है। अब ये प्लाट वाला उस दिन मेरे गले पाट रहा था, पानी बंद करो, हमने दीवारें करनी है। अब क्या करे बंदा, किधर जाए? तो यहाँ पर तो ये गंद भी लोगों ने आके फेंक दिया, ये भी तो सफाई सुथराई का भी कोई वो तो कहाँ फेंके, फिर किधर फेंके? सफाई वाला भी नहीं आता। नहीं है ही कुछ नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो इधर तो फिर चोरी का भी मसला होगा। सब चोरियाँ बहुत होती है यहाँ पे, सब मसले हैं यहाँ पर। इतनी चोरी है यहाँ पे, जहाज इतने हैं ना, हर जगह जगह पे नशे कर रहे हैं, पी रहे हैं। और वो कभी उनके घर पे चोरी होगी, कभी उनके घर पे चोरी होगी, कभी इनके घर पे। हमें तो रात दिन डर ही होता है कि हमारी तरफ कब आ जाए। तो पुलिस की चौकी का कोई सीन नहीं है यहाँ पर, कोई पुलिस की चौकी नहीं है, कुछ इसका मामला नहीं है। असल जो है ना सीवरेज का मतलब, रोड बनेगा फिर ही कोई आएगा सफाई। अब इसकी सफाई वाला क्या करेगा? यहाँ करवाई है, परसों परले दिन 9,000 रुपये दिया। ये बस वाले आते हैं जो, हाँ, उन 3,000 लेते हैं एक खुई का। अब सिर्फ ये नहीं कि परेशानी है, खर्चा भी है ऊपर।
ऊपर है, गरीब इंसान क्या करे? साल बाद 3,000 वो भरो, 25,000 उसका भरो, 30 कोई खुदवाने का। तो ये मेहरबानी करे कुछ, आप भी आए हैं मिलजुल, सारे भाई खड़े हैं। सेवरेज का एक अब क्या मुतालबात क्या हैं, आप क्या कहना चाहते ये सेवरेज का मेन मसला है, रोड सेवरेज हो जाए, बाकी चलता है निज़ाम, हो जाएगा बाकी ऐसा। हैं? बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाजरीन, हम शाह टाउन में मौजूद हैं और यहाँ पर सेवरेज का सबसे बड़ा जो मसला है वो बना हुआ है, और यहाँ पर रोड का भी बहुत बड़ा मसला है, यहाँ पर लाइट का सबसे बड़ा इशू है, यहाँ पर चोरियाँ हो रही हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको यहाँ पर रहकर क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जी सर, आप बताइएगा, यहाँ जो सबसे बड़ा इशू है आप लोगों का सेवरेज का, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये इशू कम से कम 10 साल से है। यहाँ पे जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने यहाँ पे सेवरेज के मामले में कोई हमारा मसला हल नहीं किया। जो साहिब इख्तियार हैं यहाँ के लोग, उन्होंने अपनी गली बनवा ली, अपनी गली सेवरेज डलवा ली, टफ टाइल लगवा ली, लेकिन बाकी मोहल्लों को नज़रअंदाज कर दिया। यहाँ पे 8-10 गलियाँ हैं, सिर्फ उसे एक बंदे की गली भी बन गई है, सेवरेज भी डल गई है, बाकी सारी गलियाँ छोड़ दी हैं। यहाँ पे प्लाटों में पानी भर गया है सारा, और जो है पीने का पानी ख़राब हो रहा है सारा, बच्चे भी। क्या वजह है, यहाँ पर क्यों नहीं आए? यहाँ पे जो है, यहाँ पे वोट लेने वाले वोटों के दिनों में तो आ जाते हैं, गरीब वहाँ पे यहाँ पे वोट दे दिए, फिर चले गए, उसके बाद 5 साल इधर किसी ने चक्कर नहीं लगाया। पहले बोला कि हम ये काम करवा देंगे, वो काम करवा देंगे, और जब जैसे ही गुजरे इलेक्शन और जीते और उसके बाद यहाँ पे कोई भी नहीं आता। तो अब आपके मुतालबात क्या हैं? हुकूमत से यही मुतालबात हैं, जिसकी भी हुकूमत है, जो भी हमसे वोट लेकर गए हैं, यहाँ पे आएँ, यहाँ पे हमारे मसाइल हल करें। एक तो वाटर प्लांट का भी बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। जी, पानी तो ये फैक्ट्री की वजह से और ये सेवरेज की वजह से पीने का पानी तो जहर बन चुका है ना, कुली भी नहीं करते ना, बच्चे बीमार हो रहे हैं बिल्कुल। और जो ये भी हंगम बता रहे हैं लाइट का इशू है। हाँ जी, लाइट का यहाँ पे जो एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और ये ख़राब हो जाए तो ये सारी लाइट ही नहीं होती। जी नाजरीन, देखा आपने, यहाँ पर बहुत लोगों के मसाइल हैं और वो बता रहे हैं कि पिछली गली में आते हैं लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं आता। जी नाजरीन, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, आप बताइएगा आपको क्या मसाइल का सामना? भाई ये सेवरेज का मसला है, और ये टफ टाइलें वगैरह, कोई गली वगैरह सीधी हो जाए। हम तो यहाँ पे रह रहे के बच्चे हमारे बीमार हो गए मच्छर की वजह से, जो है ना मलेरिया हो जाता है। काफ़ी अरसा हो गया हमें यहाँ पे रहते हुए, हम बहुत तंग हैं। सही है ना, बस यही मसला हमारा जो है ना, मेहरबानी करके हल करवाओ। आप लोगों ने कोई दरख्वास्त दी है अब तक? दरखास्तें दी हैं, आते हैं लोग इसी तरह देख दूख के चले जाते हैं। गटर लाइनें बंद हो पड़ी है, गलियों में पानी खड़े हैं, इसलिए हम तंग हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये क्या वजह है? वो कह रहे हैं कि पिछली गली में आते हैं, आके काम करवा के चले जाते हैं, लेकिन आप लोगों की गली में कोई आता ही नहीं। कोई आता ही नहीं है, वोट वगैरह लेने के लिए आ जाते हैं। सही है ना, वोट जब जैसे इलेक्शन ख़त्म हुए उसके बाद जो है ना कोई नज़र नहीं आता, कोई पूछने नहीं आता हमें। वही ये मसले हैं हमारे। और वाटर प्लांट का जो सबसे बड़ा इशू? हाँ, वो वाटर प्लांट का इशू है, पानी ख़राब है यहाँ का, खारा हुआ पड़ा है। सही है, इसी पानी खड़ा होने की वजह से नीचे का पानी भी ख़राब हो गया, जो बच्चे बीमारियाँ फैल रही हैं, जिससे खारिश वगैरह की बीमारी, एलर्जी की बीमारी फैल रही है। ये आपके क्या दरख्वास्त, क्या मतलब है आपके मुतालबात, क्या करेंगे आप हुकूमत? हुकूमत से यही है कि भाई हमारी जो है ना मसले हल कर दें, यही गलियाँ वगैरह बनवा दें, सेवरेज वगैरह लाइन सही करवा दें, बस। और क्या हमारा मुतालबा हो सकता है? सियासी रहनुमा आते हैं यहाँ पे? कोई आके? कोई भी नहीं आता, वो बस वो इलेक्शन हमें चले जाते इलेक्शन के दिनों में आते हैं, फिर चले जाते हैं। दिनों में आते हैं, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ये मामलात हो जाएंगे, लेकिन जब वो वोट ले लेते हैं, वोट लेने के बाद ना तो यहाँ कोई सुनवाई होती है, ना कोई आगे पूछता है। अब आप हालात ये देख लें, जितने भी भाई खड़े हुए हैं, तमाम के मुतालबात यही है। हमारी इन गलियों के अंदर सबसे बड़ा मेन जो मसला है वो यही है कि भाई वासा की लाइन नहीं है, लोगों के घरों के अंदर पानी जा रहा है, ज़मीन में जो पानी जाएगा, जहर ज़मीन जो पानी जाता है, जब वही पानी मोटर के ज़रिए बाहर आता है तो वो जहर आलूदा होकर उगल रहा होता है, और ये लोग इस चीज़ पर तवज्जो नहीं देते। हमारा कई मरतबा, हमारे यहाँ के कई काउंसलर हैं, जैसे जाफर शाह साहब हैं, हमने उनको कई मरतबा मुतालबात किए। उनकी गली आप जाकर देखें, उन्होंने टफ टाइल भी माशाल्लाह लगवाई हुई है। ये नियाजी ग्राउंड अभी बना है, यहाँ पे तमाम लोग आए, हमने उनसे मुतालबात किए, हमारी गलियों को देखें, ज़ेर निगरानी उनको देखें कि भाई क्या मामलात हैं, लेकिन वो आते हैं झूठी तसल्लियाँ देकर और हमें चले जाते हैं। हमारा मुतालबा
वज़ीर आज़म साहब से या वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहब से यही मुतालबा है, बराए मेहरबानी अगर हमारे हाल पर रहम फरमाते हैं तो हमें यहाँ पे वासा की लाइन दिलवा कर दें, और जो हमारे मसाइल हैं, जो भी मामला हैं, जैसे कि ये देखें गटर लाइन इस गली में नहीं है, इससे अगली गली में नहीं है, पिछली गली में जाकर आप देखें नहीं है। यहाँ पे सिर्फ उन्हें नवाजा जाता है जो उनके चहेते होते हैं, बाकी और लोगों की किसी की कोई सुनवाई नहीं होती है। बात यह है खुदारा मैं आपसे मुतालबा करता हूँ, आपसे ये अल्लाह के वास्ते आपको ये बात करता हूँ कि आप हमारी ये मुतालबात ऊपर तक पहुँचाएँ ताकि हमारी गलियों के मुतालबात सुने जाएँ। हमारे ये घर है, हमारा ये मोहल्ला है, हमारा घर है, हम भी इंसान हैं, हमें भी अल्लाह ताला ने इंसान बनाकर पैदा किया है। ये नहीं कि भाई अपनों को नवाज दिया जाए और दूसरों को छोड़ दिया जाए। तो हमारा मरीम नवाज़ साहिबा से यही मुतालबा है कि हमें बराए मेहरबानी हमारे यहाँ पे सेवरेज की लाइन डलवाई जाए, गलियाँ बनाई जाए, जो हमारा हक है, जो दुनियावी हक होता है इंसान का, वो हमें पूरा करा कर दिया जाए। हमारा इनसे ख़ास तौर पर यही मुतालबा। बाकी रह गई बिजली के मामला, बिजली के 7 मामला दिए हुए हैं, उसके साथ हमें कोई वो नहीं है। जब लाइट जाती है 6 घंटे 8 घंटे लाइट नहीं आती है, 6 घंटे लाइट 6 घंटे लाइट नहीं आती है, बिल्कुल ज़रा बराबर लाइट नहीं होती है। मुझे बताएं, हम भी तो इंसान है, गर्मी है, गर्मी में बच्चों का बुरा हाल होता है। मुल्तान की गर्मी है भी सबसे ज़्यादा मशहूर। मुल्तान की गर्मी तो ये समझ लें कि भाई बहुत ज़्यादा मशहूर है, आपके सामने है कि भाई जो भी मामला है, इतनी गर्मी पड़ती है। यहाँ पर लाइट का मसला है पड़ा, यहाँ पर ना पानी का, हालांकि यहाँ पर पानी का वाटर प्लांट लगाना चाहिए था। प्लांट का यहाँ पे मसला ये है कि नियाजी ग्राउंड के साथ इन्होंने वाटर प्लांट चालू किया हुआ है, लेकिन आज तक उसको चालू नहीं कर सके। इन्होंने वो नक्शा बनाकर छोड़ दिया, आप जाकर देखें नियाजी ग्राउंड के साथ, लेकिन उसमें ज़रा बराबर सहूलत नहीं है। मुझे बताएं, जब वोट की बारी आती है, लोग यहाँ के बड़े बड़े दावे करते हैं कि जी हम ये काम करा देंगे, ये काम करा देंगे। जब वोट ले दिए जाते हैं, जब ये अपनी सीटों पे बैठ जाते हैं, जब ये जाके असम्बलियों में बैठ जाते हैं, हमारी सुनवाई ख़त्म, हमारे मुतालबात ख़त्म। कोई भी नहीं हमें कह सकता कि हम आपके साथ ये मुतालबात आपके मनवाने के लिए तैयार हैं। तो खुदारा हमारे ऊपर रहम किया जाए, हमारे हाल पर रहम किया जाए, ताकि हमें ये ख़ास तौर पे ये जो बीमारियाँ हैं, ये जो वासा का है मामलात है, गटर लाइन के मामलात है, ये हमारे पूरे करा दिए जाए। हमारी आप लोगों से ख़ास तौर पे ये मुतालबा है, बराए मेहरबानी हमारे हाल पर रहम किया जाए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी सर, आप बताइएगा आपको क्या क्या मसाइल का सामना करना है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद है और हम यहाँ शाह टाउन फेज़ 2 के रिहायशी हैं। हमें जो मेन मसला है वो यहाँ पे सीवरेज का मसला है। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, इनको इतनी ज़्यादा बीमारियाँ लग रही हैं सीवरेज की वजह से, ना होने की वजह से। जो पानी अंदर नीचे जा रहा है, जो लोगों ने टोए बनाए हुए हैं, खड्डे बनाए हुए हैं, वही पानी मोटरें निकाल निकाल के उन्हीं से हम पी रहे हैं और हम बहुत अजियत में अपना गुजर बसर कर रहे हैं, बहुत परेशान है। दूसरा, ये खाद फैक्ट्री आप दिखा सकते हैं तो दिखाएं, बिल्कुल करीब है। इसका जो भी जहरीला धुआं है वो सारा हम लोगों के घरों में आता है, उसकी वजह से बच्चों को बीमारियां लग रही हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम डॉक्टरों के पास भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। तकरीबन जो भी इस हलके में आया है, सैयद अली मूसा गिलानी हो गया, जो भी आते हैं वोटों के टाइम पे हमें झूठी तसल्लियाँ दे के कि हम ये काम कराएंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, लेकिन जब हम लोग उन्हें वोट दे देते हैं उसके बाद वो लोग हमें 5 साल के लिए बिल्कुल बुला देते हैं, हमें पूछते भी नहीं हैं कि हमें क्या मसला है, क्या मसला नहीं है। अब ये सब लोग ताज़ी करने वाले हैं, गरीब लोग हैं, कोई रेडी लगा रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई अपनी मजदूरी कर रहा है। अगर उनके वो शाम को घर लौट के आएँ, ये गंदा पानी पी पी के अगर बच्चे बीमार हों, वो कहाँ से दवाइयाँ दिलवाएं उन्हें? इतना कमाता नहीं है इंसान, एक गरीब इंसान कमाता नहीं है जितना शाम को डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है, दवाइयाँ लेके आनी पड़ जाती है। खुदारा अल्लाह का वास्ता आप लोगों को कोई हमारे हाल पे रहम खाएँ, हमारे बच्चों के हाल पे रहम खाएँ, कोई यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम बनाए। खुइयाँ बनाई हुई हैं, जो वही पानी मोटरें निकालती हैं, वही हम लोग पी रहे हैं, हमारे बच्चे पी रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। और हम क्या करें इनका, सियासतदानों का? आपको कहते हैं हम लोगों ने दरख्वास्त वगैरह भी दी है, तो आपको क्या लगता है कि फंड कहाँ जाए? हमने दरख्वास्तें भी दी हैं, यहाँ पे कौंसलर साहब हैं उनसे भी मिले हैं, MPA से भी मिले हैं, MNA से भी मिले हैं। मैं खुद बतौर ये मैं देखें आप, मैं मियाँ साहब से भी डायरेक्टली मिल के आया हूँ, ये मियाँ साहब से भी डायरेक्टली मिल के, मैं ख़ास नून लीग के हमने वोट भी दिया है, सपोर्ट भी किया है। अब ये बीच में जो जिमनी इलेक्शन हुए थे, हमने सैयद अली मूसा गिलानी को सपोर्ट किया था, वोट दिया था। ना वो आते हैं ना वो सुनते हैं। वोटों से पहले दोनों पार्टियों ने हमसे वादे किए हैं यहाँ पे आके कि हम लोग काम कराएंगे, आपकी गली भी बनाएंगे, सड़कें भी बनाएंगे, सीवरेज भी बना के देंगे आप लोगों को।
और ये कहते हैं साफ़ सुथरा पंजाब है, ये साफ़ सुथरा पंजाब ये साफ़ सुथरा मेरा तकरीबन जितने भी MP MN सबके साथ मेरी मुलाकात हुई, उन सब ने मुझे ये बोला कि इंशाल्लाह हम गली बनाएंगे, आपकी सेवरेज भी डाल के देंगे और आपका बिजली का निज़ाम भी अच्छा करेंगे। तो प्लीज़ खुदारा आप मेहरबानी करें, इन बच्चों के हाल पे रहम खाएं। हर रोज़ डॉक्टरों से जा के लोग तंग आ गए, अब रोटी के पैसे भी नहीं हैं लोगों के पास, बहुत परेशान है। आप हमारा ये मसला हल करें और हम पे कुछ रहम करें। थैंक यू जी। जी तो नाजरीन, यहाँ के लोगों का सीवरेज का सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। खुदारा मेरी गवर्नमेंट से ये इल्तिजा है कि इनके ऊपर नज़रसानी की जाए और बराह करम इनका जल्द से जल्द ये मसला हल करवाया जाए। अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। जी सर, आप बताइएगा आपको यहाँ रहते हुए कितना टाइम हो गया? मुझे तकरीबन हो गए हैं, हाँ मुझे तकरीबन 15 साल हो गए हैं। 15 साल हो गए हैं, तो ये मसला कब से? हाँ जी, ये मसला तो ऐसे समझो कि 15-20 साल से ऐसे है। सीवरेज का मसला बहुत ज़्यादा है। जब बारिश आ जाती है तो रास्ता ही नहीं होता गुजरने का। और दूसरी बात यह है कि लाइट जो है वो भी परेशान करती है, कभी लाइट होती है कभी नहीं होती। कह रहे हैं कि पूरे हफ्ता लाइट चली जाए तो कोई पूछने वाला नहीं। हाँ जी, कोई नहीं पूछता। और सबसे जो मेन जो प्रॉब्लम है ना हमारा, वो सीवरेज का है। सीवरेज होनी चाहिए। जब बारिश आ जाती है तो रास्ता जो है ना वो मुमकिन हो जाता है। बारिश में तो नदियाँ बहती हैं। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे आप देख रहे हैं कैसे। और ऊपर से ये जो आप लोगों का रोड है ये बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। और कोई इसके अलावा कोई जगह भी नहीं है कि आप गुजर सकें, सिर्फ एक ही रहा है। ये एक ही रास्ता है जी बिल्कुल। बच्चों को जब स्कूल वगैरह छोड़ना होता है तो फिर कैसे होता है? बच्चों की जो है ना वो छुट्टियाँ हो जाती हैं। बेसिक मसला मुसलमानों के लिए नमाज़ पढ़नी होती है, मस्जिद। दूसरी बात ये कि मस्जिद भी दूर है। मस्जिद फिर ये जो हशर है तो फिर ये तो बंदा नापाक होकर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। बारिश के दिनों में ज़्यादा मसला होता है, आने जाने की प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सवाल आते हैं यहाँ पर बारिश के दिनों में। बारिश के दिनों में नहीं, वो तो कोई कोई नहीं आता, सफाई वाला भी नहीं, कोई भी नहीं आता यहाँ, कुछ भी नहीं है। मामला बहुत ख़राब है यहाँ। बता रहे थे कि पिछली गली में सब आते हैं, आके काम शाम करवाते हैं, होकर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आता। इधर बाकी कोई नहीं आता। इतने सारे लोगों ने कोई दी है दरख्वास्त वगैरह? नहीं, दरख्वास्त तो मकसद ये है कि अब आखिर में आपके मुतालबात क्या हैं हुकूमत से? मुतालबात हमारे यही हैं कि सीवरेज का मसला हल होना चाहिए। दूसरा जो है हमारा यहाँ का जो पानी का सिस्टम है ना वो ठीक नहीं है। पानी जो है वो कड़वा पानी है, जिसकी वजह से बीमारियाँ। हाँ जी बिल्कुल। तो पानी का भी मसला है, सीवरेज का भी मसला है। ये मसला हल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। वो मसला हल होना चाहिए। जी तो नाजरीन, और भी लोग मौजूद हैं। जी सर, आप बताइएगा आपको यहाँ रहते हुए कितना टाइम हो गया और क्या क्या साल हो गए इधर रहते हुए। क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ सारी मुश्किलात है जी, कोई भी आसानी नज़र नहीं आती इधर। तो जिससे भी बात करते हैं वो भाग जाता है। आते हैं यहाँ वोट लेने के लिए, वोट लेते हैं, उसके बाद नज़र ही नहीं आते। और जब हम जाते हैं कुंडी खड़काते हैं, कोई बाहर ही नहीं आता। अपने मुलाजमों को भेज देते हैं, जाओ देखो कौन है। हमारे जैसे खड़े होते हैं, देखा हमें, अंदर चले गए, बाहर खड़े हम धूम में, मगर वापस कोई नहीं आता। ये सिर्फ वोट तक के हैं बस। तो वोट क्यों देते हैं आप? आपने वोट दिया किसको था? उम्मीद पे, कहते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। ये जालिम लोग हैं, इनको वोट देने नहीं चाहिए। वही बात के हाल देखें आप, ना गटर ना कोई चीज़, महल्लेदार आपस में लड़ते हैं नालियों की वजह से। उनका क्या जा रहा है? नुकसान आवाम का हो रहा है। ये हमारी जो आवाम है, अगर एक हो जाए तब ये काम होगा, मगर सही पूछो तो हमारी आवाम गलत है। अगर आवाम एक हो जाए, कोई भी महल्लेदार वोट ना दे, मगर यहाँ तो अगर एक घर ने अपना ऊंचा कर लिया ना, वो कहते हैं मुझे क्या तकलीफ़ है। ये हमारे अपने प्रॉब्लम है, हमने खुद खड़े करें। जो बात सही है, गली में सलूक नहीं, मोहल्ले में सलूक नहीं, पहले अपने आप को ठीक करें, फिर गलियाँ ठीक होंगी। ऐसे कभी भी नहीं हो सकती। और ये जो सीवरेज का इधर इशू है सबसे बड़ा, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो बता रहे थे कि पिछली गली में आते हैं, आके साफ़ सुथराई करवाते हैं, लेकिन हमारी गली में कोई नहीं आता। कोई भी नहीं आता। ये पूरी गली पीछे था, एंड में रह रहा हूँ मैं, आखिर में हमारा घर है, आखिरी गली में। जब बारिश आती है हम गिरते पड़ते निकलते हैं। वो मेरा लोडर है, मैं लोडर चलाता हूँ, मजदूरी करता हूँ, मजदूरी करने नहीं निकल सकता मैं। ये हालात हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ? कुछ भी नहीं। 8 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, 8 साल से इसी मुश्किल में हम गिरे हुए हैं। क्या किया इन्होंने? तो अब है मुतालबात क्या हैं आपके? हमारे मुतालबात तो यही हैं, कोई सहूलत मिले, सड़कें बने, सीवरेज डले, हैं जी, कोई गैस के मसले हल हों, कोई बिजली के मसले हल हों। यहाँ तो परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। इस शार्ट ऑन में आता कौन है? शार्ट ऑन में तो देखने कोई नहीं आता। वजह क्या?
वजह यही कि पता नहीं उनको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ कोई इंसान नहीं रहते, यहाँ सिर्फ वोट लेने आते हैं, उसके बाद जानवर नज़र आते हैं उनको। ये किसका हल्का है? हल्का तो मेरे ख्याल नूरुल हसन का है, नूरुल हसन का हल्का है ये, गिलानी साहब का। हाँ जी, अभी तक कोई नूरुल हसन साहब ने काम करवाए हैं थोड़े बहुत, मगर अब जिसकी बारी है वो तो करवाए। गिलानी साहब यहाँ तो कोई भी नहीं आता, ना गिलानी नज़र आता, ना कोई और नज़र आता, वो लोग यहाँ नहीं आते, चक्कर नहीं लगा। कोई भी नहीं आता, हमने कभी भी नहीं देखा। वही बात, वोटिंग का टाइम है, सब आ जाते वोट के टाइम देखते हैं इनकी शक्लें, हैं, बात कोई नहीं परिंदे नज़र आते हैं वोट के टाइम, उसके अलावा कोई नज़र नहीं आता यहाँ, ना यूसुफ रजा गिलानी, ना ही कोई। आता। अब देंगे आप मजीद वोट उनको? अब तो हमारे अब्बू की तौबा, अब्बू भी कब्र में चले गए, हम भी समझो चले गए, हम तो नहीं देंगे वोट। जी सर, आप बताइएगा कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? मुझे मैडम सन 1991 से मैं इधर रह रहा हूँ। दिन के टाइम भी जो है ना, इस गलियों में मैं मुश्किल से चल सकता हूँ। तो मुझे ये एक तो सीवरेज का मुझे मुतालबा है वज़ीर आज़म या वज़ीर आला से, जो भी मसलन भी आते हैं, जो भी सियासी लीडर आते हैं, वो हमें झूठी तसल्लियाँ दे के चले जाते हैं। और हमारी डिसेबल ग्रांट आती थी, वो भी एक काउंसलर साहब थे, उन्होंने जो असलम अंसारी साहब हैं, उन्होंने मेरे साथ कोई मिठाई का मुतालबा किया था, जिस वजह से उन्होंने मेरी वो ग्रांट भी अपने पाकिस्तान बैतुल माल से आती थी, वो उन्होंने डिसमिस करवा दी। तो अब मुझे वज़ीर आला या वज़ीर आज़म से ये रिक्वेस्ट है कि मैं एक डिसेबल हूँ पैदाइशी, तो मुझे जो है ना सहूलत चाहिए मोहल्ले में। जाहिर है, क्योंकि इधर आम शहरी का चलना इतना दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, तो आपके लिए तो फिर ज़्यादा मुश्किल है। मैं तो किसी बच्ची के साथ या बच्चा मुझे कोई हो तो वो लेके जाता है, और कभी कभार मैं ये भी घर ना हूँ तो मैं बहुत मुश्किल से फ़िल्टर का पानी भर के साइकिल पे आता हूँ, बहुत अपने अंदाजे से। कितने टाइम से आप ये सुन रहे हैं कि यहाँ के ये हालात हैं? ये मैडम मैं तो सन 1990 में इधर रह रहा हूँ। उस टाइम ये 3000 रुपये मरला ज़मीन थी इधर। हाँ जी, उस टाइम से रह रहा हूँ। तो अब आखिर में क्या आपकी क्या गुजारिश है, क्या आप दरख्वास्त देना चाहेंगे, क्या आप मुतालबा मैं कर? दरख्वास्त देना चाहता हूँ अपना वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से, जो भी मरियम नवाज़ वगैरह, उनसे यही कहना चाहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें ये गलियों की एक ये सोलिंग वगैरह बन जाए और सीवरेज आ जाए, और जो है ना हमारा फ़िल्टर प्लांट बन जाए। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर स्पेशल पर्सन मौजूद थे, ये डिसेबल हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि आम शहरी का यहाँ पर चलना इतना मुश्किल है। तो मेरा आप खुद सोचें कि मैं कितनी मुश्किल से यहाँ रह रहा हूँगा और कितनी मुश्किल से यहाँ सर्वाइव कर रहा हूँगा, किसी और के बिना मैं नहीं चल पाता। और ये हालात हैं, और मेरी हुकूमत से यही इल्तिजा है कि जल्द से जल्द इस मसले को हल करवाया जाए। जी नाज़रीन, और भी लोग मौजूद हैं। जी सर, आप बताइएगा क्या कितना टाइम हो गया आपको यहाँ रहते हैं? मैडम मुझे यहाँ पे तकरीबन 8 साल हो गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 8 सालों के अंदर आज तक यहाँ पर कोई काम भी नहीं हुआ। अगर यहाँ पर अगर सीवरेज की बात करें तो प्लाटों के अंदर गंदा पानी जाता है हमारा, और उसके अलावा मच्छर, बहुत सी बीमारियाँ वगैरह। और अगर बिजली पे आएँ तो मैडम ये हमारा अगर आप देखें ट्रांसफार्मर, तो यहाँ पर डीओ को इनका इतना गंदा निज़ाम है कि वो बट्टा बना के लगा के चले जाती हैं, और उसके बाद फिर वो कोई अंधेरी वगैरह आती है, कोई यानी कि कोई हवा चलती है तो वो फिर दोबारा हो जाती है। उन्हें फिर कॉल करते हैं हम, वो कहते हैं अभी आ रहे हैं हम, अभी आ रहे हैं हम। बाज़ों का तो इस तरह होता है कि सुबह ड्यूटी पे हम जाते हैं, तो शाम को जब आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पता लगता है कि बिजली आई ही नहीं। मैडम हमारे लिए ये समझ लें कि हम मुश्किलात में पैदा हुए हैं और मुश्किलात में ही चले जाएंगे। मुश्किलात का क्या, ये मसालिस्तान का गढ़ बनी हुई है ये जगह? अगर इस बात पे आए तो मेरे हिसाब से आप सही कह रही हैं, क्योंकि अभी तक मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई तरक्की के चांस नहीं है। क्योंकि अगर हम ये बात कहें कि क्या नाम है यहाँ पे कोई काम करवा देगा, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई काम करवाएगा। सब बोलते हैं, सब मैडम सब दावों के दावेदार हैं। बस अगर किसी ने वोट लेना तो वो आएंगे यहाँ पे अपने पोस्टर टांग के चले जाएंगे। ये कमरे जो खंबे हैं ना बेसिकली हमारे, ये पोस्टर टांगने के लिए हैं भाईजान। हाँ जी, ये पोस्टर टांगने के लिए, ये नुमाइशें करने के लिए, और कुछ भी नहीं है। हुक्मरान हमारे आते हैं, अपने पोस्टर टांग के चले जाते हैं बस, और कुछ के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ। हमारा बस चले तो हम यहाँ से आज अपनी ज़िंदगी ख़त्म करके कहीं और शिफ्ट हो जाएं जहाँ पे हमें आसानियाँ मैसर हो। लेकिन यहाँ पर कोई अगर देखा जाए तो जिस तरीके से वो गेन टैक्स वगैरह बढ़ गए हैं, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी का निज़ाम भी नहीं है। क्योंकि हमने एक अरसे से यहाँ पे मकान बेचने लगाया हुआ अपना, लेकिन वो सेल नहीं होता, क्योंकि एक तो गेन टैक्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। फिर दूसरे के लोग यहाँ पर आते हैं और वो देखते हैं कि ये निज़ाम ही नहीं है, यहाँ सीवरेज का निज़ाम ऐसा नहीं है, यहाँ बिजली का निज़ाम ऐसा है। तो मैडम मेरे हिसाब से बड़ा हिसाब किताब ख़राब है यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर जो वाटर प्लांट का सबसे बड़ा इशू है,
क्योंकि गर्मी का वाटर प्लांट का सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है पड़ी, 5-5 मिनट बाद प्यास लगती है। बता रहे हैं कि वाटर प्लांट अगर हैं भी सही तो वो बहुत दूर हैं, तो वो जाना पड़ता है इतना दूर, पहले पेट्रोल ज़ाया करो फिर जाके पानी भर के आओ। तो ये तो सहूलत बहुत बेसिक है जो यहाँ पर होनी चाहिए। मैडम अगर वाटर प्लांट की तरफ अगर हम आएँ तो हमारे यहाँ पर एक ही वाटर प्लांट है, वहाँ पर भी बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं। और दूसरा हमारा ज़मीनी पानी इतना गंदा हो चुका है, वो तो खैर ओवरऑल हो चुका है, लेकिन हमारा जो ये इस टाइम क्या है, ये खाद फैक्ट्री है ना सामने, इस खाद फैक्ट्री की वजह से एक तो यहाँ पर गैस हो गई है और इतनी स्मेल आती है पानी के अंदर कि पीने के काबिल ही नहीं है। मैं तो ये कहूँ कि वो नहाने के काबिल भी नहीं है, पीना तो दूर की बात है। बहुत हिसाब किताब यहाँ पे मैडम बहुत ज़्यादा डाउन है इस चीज़ का। जी तो नाजरीन, ये जो शाह टाउन है, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हुए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि ये जगह मिसालिस्तान का गढ़ बनी हुई है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे पूछते हैं। जी सर, जी मैडम आप बताइएगा कि आप यहाँ रहते हुए कितना टाइम हो गया? बड़ा है ना 9 साल हो गए हम इधर है ना रहते, ठीक है ना। 3.25 तो बड़ी मुश्किल लगती है, मार तो है ना लग जाते हैं, 3.25 बड़े है ना तंग से हो। तो ये सीवरेज का मसला है यहाँ पर कितना टाइम से? काफ़ी अरसा हो गया। काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन इस बारे में कोई सुनवाई नहीं की। गली नहीं बना रहे, ये गली है वो आगे है वो भी है। वो कह रहे हैं पिछली गलियों में आते हैं ये, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आता। यहाँ पे कोई नहीं आता। वजह क्या है? खा पी के तो बस है ना आराम से बैठ जाते हैं, सुकून से बैठ जाते हैं। आखिर में अब क्या पैगाम देना चाहती हैं, मुतालबा क्या है? हम ये पैगाम देना चाहते हैं, ये सहूलत होनी चाहिए, गटर लाइन बनाए और है ना इस गंदगी को है ना सही करें। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, मैं इस टाइम शाह टाउन में मौजूद हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने इलाका मकीनों से पूछा, इन लोगों का सबसे जो बेसिक मसला है वो है सीवरेज का मसला है। उसके साथ साथ रोड खस्ता हाल हुआ हुआ है। बता रहे हैं कि जब बारिश होती है तो यहाँ नदियाँ बह जाती हैं। तो मेरी हुकूमत से यही इल्तिजा है कि बराह करम इनके बारे में सोचा जाए। हर इंसान को सुकून से जीने का हक़ है, सिर्फ यही लोग ही क्यों परेशानी का शिकार हैं। तो बराह करम मेरी इल्तिजा है मरीम नवाज शरीफ से, मेरी हुकूमत से कि इन लोगों का मसले जल्दी से जल्दी हल करवाए जाएँ। मैं एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।